जय हिंद यूट्यूब चैनल रोह में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में किस प्रकार से यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ और भारत में किस प्रकार से व्यापार किया। ध्यान से देखिएगा। लेकिन इसके पहले हम कुछ खोजकर्ताओं पर बात करते हैं, उसके बाद ध्यान दीजिएगा। खोजकर्ता में सबसे पहला खोजकर्ता व्यक्ति का नाम लेते हैं कोलंबस। कोलंबस, यह कोलंबस इटली का रहने वाले थे। इटली का रहने वाले थे। यह मन में विचार लेकर चले के थे कि हम भारत का खोज करेंगे। भारत का मन में विचार लेकर चले, लेकिन यह पहुंच गए अमेरिका 1498 में। 1492 में यह अमेरिका पहुंच गए एवं इन्होंने अमेरिका का खोज कर दिया। उसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति चले थे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा यह मन में विचार लेकर चले थे कि हम अमेरिका का खोज करेंगे, है ना। और यह 1498 में पहुंच गए भारत। समझ गए। देखिए, कोलंबस जो इटली के रहने वाले थे, यह मन में विचार लेकर चले थे कि हम भारत का खोज करेंगे, लेकिन यह 1492 ईस्वी में अमेरिका पहुंच गए और इन्होंने अमेरिका का खोज कर दिया। उसी प्रकार से वास्को डी गामा मन में विचार लेकर चले थे कि हम अमेरिका का खोज करेंगे, लेकिन यह 1498 ईस्वी में भारत पहुंच गए और इन्होंने किनका खोज कर दिया? भारत का खोज कर दिया। अर्थात कहने का मतलब हुआ है कि तुम प्यार है किसी और का और तुझे चाहता कोई और है ना। कोलंबस चाहे भारत को तो मिला अमेरिका, है ना। वास्को डी गामा चाहे अमेरिका को तो मिले भारत। तो इस प्रकार से हुआ। तीसरा व्यक्ति थे बाबू वार्थो। वार्थो, इन दोनों पुर्तगाली थे। वार्थो 1486 ईस्वी में यहां से चले थे। इस प्रकार से हमको भारत जाना है ना। हमको भारत जाना है। यहां से चले थे कि हमको भारत जाना है। इधर अंटार्कटिका महासागर है, अंटार्कटिका महासागर में गए थे, है ना। अब यहां से वार्थो चले थे तो यहां आए केप ऑफ गुड मार्ग, है ना। अब केप ऑफ गुड मार्ग आने के क्रम में थोड़ी सी दूर और बढ़े थे, यहां बढ़े और यहां पहुंच गए मेडागास्कर। पहुंच गए मेडागास्कर और मेडागास्कर पहुंचने के क्रम में यह रास्ता भटक जाते हैं। रास्ता भटक जाते हैं, है ना, क्योंकि इन्हें जाना कहां था? भारत। और यह मेडागास्कर पहुंचकर रास्ता क्या होते हैं? भटक जाते हैं। तो यहां से यह पुनः फिर कहां लौट जाते हैं? पुर्तगाल। जिस गली में घर ना हो तेरा बालमा, उस गली से गुजरना मुनासिर नहीं। समझ गए। इस गली में इन्हें अपना घर नहीं मिला, भारत नहीं मिला, तो यह लौट कर कहां चले गए? अपने घर। कहां? पुर्तगाल चले गए, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगी, भारत का कोलंबस किनका खोज? अमेरिका का खोज किसने किया? तो कहिएगा कोलंबस कब किए? तो 1492 ईस्वी में। कोलंबस कहां का रहने वाले थे? तो इटली का। अब कहेगा कि भारत का खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा। कब किया? 1498 में। फिर वार्थो किनके खोज के लिए चले थे? तो भारत के खोज के लिए 1486 ईस्वी में चले थे, लेकिन यह मेडागास्कर पहुंचकर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि यह रास्ता क्या होते बाबू? भटक जाते हैं, जिसके कारण से वापस लौट गया। रास्ता क्यों नहीं भटकेगा? अंटार्कटिका महासागर इतनी बड़ी महासागर है कि उसमें बाबू पहले कोई दिक्सूचक यंत्र था ही नहीं। कोई दिक्सूचक यंत्र नहीं था। अब दिक्सूचक यंत्र नहीं रहने के कारण आराम से रास्ता भटक जाना कहीं और है, तो पहुंच गए कहीं और, है ना। इस प्रकार से परिणाम निकला। अब देखिए, हम एक एक पर विचार करते हैं।
अब आइए हम लोग एक एक यूरोपियन पर चलते हैं। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाल थे। या भारत 1498 ईस्वी में आए और गए 1961 में, आजादी के बाद, है ना। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन पुर्तगाल गए कब? 1961 में। अब देखिए दूसरा, अंग्रेज। इन पर हम 3 पॉइंट चलेंगे। पहला बिंदु 1600, दूसरा 1607 और तीसरा लेंगे वो 1608। कहीं कहीं कह देते हैं कि भारत में अंग्रेज 1600 ईस्वी में आया था, तो यह गलत बात है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में, यह सही बात है। अब कैसे हुआ, जिस पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी पर हस्ताक्षर किया था और इसे किसी भी देश में मात्र 15 वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, है ना। अब आए 1607 पर विचार करते हैं। तो 1607 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन हॉकिंस था। हॉकिंस या जेम्स प्रथम का राजदूत था, है ना। यह सबसे पहले रेड ड्रैंगल नामक जहाज से भारत आए थे। रेड ड्रैंगल, ध्यान दीजिएगा, है ना। रेड ड्रैंगल नामक जहाज से कहां आए थे? भारत आए थे। और उस समय भारत में मुगल बादशाह जहांगीर का शासनकाल था। जब हॉकिंस जहांगीर से मिलते हैं और कहते हैं कि हम आपके देश में व्यापार करना चाहते हैं, जहांगीर ने साफ शब्दों में क्या किया? मना कर दिया कि हम आपको व्यापार करने के लिए नहीं देंगे। हॉकिंस लौटकर कहां चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। और फिर जेम्स प्रथम को कहने पर हॉकिंस दूसरी बार भारत आते हैं और यह सूरत पहुंचते हैं। और उस समय सूरत का गवर्नर शहजादा खुर्रम था। खुर्रम, शहजादा खुर्रम था। और खुर्रम से विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के क्रम में अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री सूरत में ही खोल दिया, ताप्ती नदी के तट पर। ताप्ती नदी के तट पर, है ना। समझे? इस प्रकार से। अब देखिए तीसरा व्यक्ति यूरोपियन आए, डच। डच या भारत 1602 में आए और 1759 ईस्वी में क्या हुए? ये गए कहीं नहीं। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हो जाता है। बेदरा का युद्ध हो जाता है डच और अंग्रेज के बीच, जिसमें डच हार जाते हैं और अंग्रेज का क्या हो जाते हैं? गुलाम हो जाते हैं। चौथा पुर्तगाली थे डेन या भारत 1616 में आए और 1668 ईस्वी में यह भी अंग्रेजों का क्या हो गए? गुलाम हो गए। पांचवा यूरोपियन की बात करते हैं तो फ्रांसीसी थे या भारत 1664 ईस्वी में आए और 1954 ईस्वी में भारत से गए, है ना। अगर क्वेश्चन आएगी कि भारत आने वाले यूरोपियन के कर्म से नाम बताएं तो हिचकिचाइएगा नहीं। पहला यूरोपियन पुर्तगाल थे, दूसरा अंग्रेज, तीसरा डच, चौथा डेनियस और पांचवा फ्रांसिस्को। अब कहेगा भारत में पुर्तगाल कब से कब तक रहे? तो 1498 से 1961 तक। अंग्रेज कब रहे? तो 1607 से 1947 तक हम लोग आजाद हुए, है ना। उसके बाद डच 1602 से 1759 तक रहे, है ना, क्योंकि यह हुआ बेदरा के युद्ध के बाद अंग्रेज का क्या हो जाते हैं? पराधीन हो जाते हैं और पराधीनता को स्वीकार लेते हैं। डेन 1616 से 1668 ईस्वी तक रहते हैं और फ्रांसीसी 1664 से 1954 ईस्वी तक भारत में क्या करते हैं? रहते हैं। उसके बाद फिर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से दो ऐसे यूरोपियन थे, पुर्तगाल और फ्रांसीसी, दो ऐसे यूरोपियन थे जो भारत में आजादी के बाद भी क्या रहे? भारत में ही रहे। अब देखिए हम एक एक यूरोपियन पर विचार करते हैं, ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है।
जी। अब आइए, भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था, है ना। और यह भारत जो है दिक्सूचक यंत्र की सहायता से पहुंचे थे। दिक्सूचक यंत्र की सहायता से, क्योंकि वास्को डी गामा जब भारत के लिए चले थे तो उस समय पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर ने दिक्सूचक यंत्र का खोज कर दिया था। अब दिक्सूचक यंत्र की खोज हो जाने के बाद में बाबू समुद्र में उतरना आराम था, रास्ता भटक नहीं सकते थे, है ना। इस प्रकार से वास्को डी गामा क्या किए, समुद्री मार्ग से दिक्सूचक यंत्र की सहायता से भारत के लिए क्या हुए, चल पड़े। समुद्री मार्ग के द्वारा, समुद्री मार्ग के द्वारा भारत के लिए चल पड़े, है ना। वास्को डी गामा एक नाविक थे और यह भारत व्यापार की नीति से आए थे, व्यापार की नीति से आए थे, है ना। वास्को डी गामा एक साहसी नाविक थे और यह व्यापार की नीति से कहां आए थे, भारत आए थे। वास्को डी गामा साओ द ग्रेवियानो नामक एक जहाज से, साओ द ग्रेवियानो नामक जहाज से भारत पहुंचा, है ना। वास्को डी गामा जब समुद्री मार्ग से भारत आ रहे थे तो आने के क्रम में या केप ऑफ गुड मार्ग के द्वारा दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय व्यापारी मिलते हैं, व्यापारी अब्दुल मजीर। भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीर मिलते हैं और अब्दुल मजीर की सहायता से वास्को डी गामा भारत के सबसे दक्षिणी क्षेत्र कालीकट पहुंचते हैं। कालीकट नामक बंदरगाह, और इस कालीकट में बहुआ राजा जमोरिन का शासन था। कहीं कहीं जमोरियन भी देता है ना। राजा जमोरिन का शासन था। राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा को भव्य स्वागत किया और व्यापार करने की क्या दी, अनुमति दे दी। वास्को डी गामा भारत 90 दिनों की यात्रा पर पहुंचे थे। 90 दिन लगा था इनको भारत आने में। 90 दिनों की यात्रा पर वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे और यह भारत गरम मसाला बेचने के लिए आए थे। गरम मसाला बेचने के लिए भारत आए थे और वास्को डी गामा को अपने सामान का 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। आने में 90 दिन में जितना खर्चा हुआ उससे अधिक मुनाफा, 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ उसे, उन्हें जो है अपने सामान का, है ना। अब देखिए, जब इतनी मुनाफा होगी तो कौन सा व्यापारी नहीं, कौन सा ऐसा यूरोपियन होंगे जो भारत में व्यापार करने के लिए नहीं चाहेंगे, है ना। उसमें कालीकट केरल में पड़ता था। जी हाँ, सबसे अधिक मसाला भी केरल में होता है जी, है ना। आप देखिए, फिर वास्को डी गामा भारत से वापस 1499 ईस्वी में लौट गए। 1499 ईस्वी में कई बार आए, कई बार गए, हैं ना। लेकिन वास्को डी गामा की मृत्यु कोचीन में 1524 ईस्वी में हो जाता है। 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा की मृत्यु कोचीन में हो जाता है। और पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना व्यापारी कोठी भी कहां खोला, कोचीन में। और यह कंपनी का नाम था बहुआ, कंपनी जो रजिस्टर्ड हुआ था उसका नाम था एस्तादो द इंडियन। एस्तादो द इंडिया,
कंपनी जो रजिस्टर हुआ था पुर्तगाल का, उसका नाम था एस्टाडो दा इंडिया। इस प्रकार से आज हम वास्को डी गामा के बारे में पढ़े, है ना। ध्यान से एक बार और सुनिएगा। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा दिक्सूचक यंत्र के द्वारा, जिसका खोज हेनरी नेविगेटा ने किया था, है ना। और यह हेनरी नेविगेटा के द्वारा दिया गया दिक्सूचक यंत्र की सहायता से साउथ अग्रेवियन नामक जहाज से, है ना, एवं अब्दुल मजीर जो इनका पथ प्रदर्शन किया था, कौन, अब्दुल मजीर, इनकी सहायता से कहां पहुंच जाते हैं, भारत के दक्षिणी क्षेत्र कौलिकट नामक स्थान पर। वहां के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा को भव्य स्वागत किया और एवं व्यापार करने की क्या दी, अनुमति दे दी। वास्को डी गामा भारत 90 दिनों की यात्रा पर आए थे। वास्को डी गामा को अपने सामान का 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ, है ना। एवं वास्को डी गामा वापस 1914 ईस्वी में चले गए, लेकिन फिर यह वास्को डी गामा कई बार गए, कई बार आए, तो उसके बाद वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 ईस्वी में कोचीन में हो गई। इस प्रकार से पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना व्यापारिक कोठी कोचीन में ही खोला, और इस कंपनी, जिस कंपनी से नाम रजिस्टर था, उसका नाम था एस्टाडो दा इंडिया, एस्टाडो दा इंडिया। अब देखिए, जब पुर्तगाल भारत आए थे तो इनके पास दो चुनौती थी। पहला, इनके पास दो चुनौती थी। पहला चुनौती था, भारत में अरब व्यापार कर रहे थे, और अरब की व्यापार जो थी वह चरम सीमा पर थी, चरम सीमा पर, है ना। तो पुर्तगालियों को लगा कि जब तक हम व्यापार की, जब तक अरब की व्यापार को ध्वस्त नहीं करेंगे तब तक हमारा व्यापार नहीं चलेगा, है ना। तो इस प्रकार से पुर्तगालियों ने सबसे पहले क्या किया, अरब का व्यापार ध्वस्त किया। दूसरी चुनौती थी कि इसे भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार क्या करना, अर्थात पुर्तगाल लोग ऐसे करते थे कि जो भी अनाथ बच्चे थे उन्हें पकड़ कर, बाबू क्या है, पकड़ कर उन्हें ईसाई धर्म मानने पर मजबूर कर देते थे। तो इस प्रकार से, और यही कारण जो था, अंत में पुर्तगाली साम्राज्य जो है भारत से क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, जिस पर हम लोग आगे विचार करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। जो भी आदमी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए।